जय हिंद प्यारे बच्चों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गोल्ड के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के विज्ञान का टॉपिक हमारा है दर्पण। क्या नाम है टॉपिक का? दर्पण। दर्पण को अंग्रेजी में बोलेंगे मिरर, यानी जो हम सवेरे सवेरे उठ के शीशा देखते हैं वही क्या होता है? हमारा दर्पण होता है। दर्पण में समझेंगे दर्पण की डिफिनेशन क्या है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक तल को कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट करके दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया जाता है। इस निकाय को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई क्या ये चिकना ये तल हो और इस तल को क्या करें, दोनों तरफ क्या होगा? चिकना होगा। तो एक तरफ क्या करेंगे हम? लाल ऑक्साइड यानी लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दें या कलई यानी कोई भी पेंट मार दें, तो दूसरा तरफ क्या हो जाएगा? हमारा चिकना हो जाएगा यानी परावर्तक हो जाएगा। वही क्या होता है? हमारा दर्पण होता है। जैसे आप घर में यूज करते हैं जो शीशा ना, उसको जब आप फोड़ कर देखेंगे यानी उसको उखाड़ कर देखेंगे तो पीछे हमारा क्या लगाता है? पेंट लगा रहता है, तभी हम अपने प्रतिबिंब उसमें देख पाते हैं। वही क्या होता है? हमारा दर्पण होता है। तो दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। पहले हम यहाँ पर समझेंगे समतल दर्पण, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जिसका जो प्रवर्तक तल हो क्या हो? चिकना हो, एकदम प्लेन हो, एकदम मक्खन मुलायम हो, वही क्या होगा? हमारा समतल दर्पण होगा। यानी उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, उससे क्या बोलेंगे हम? समतल दर्पण बोलेंगे। यानी जो प्रवर्तक तल होगा क्या होगा? एकदम सीधा यानी समतल होगा, उसे बोलेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण के गुण यानी क्वालिटी क्या है उसकी? समतल दर्पण के क्वालिटी क्या है, उन क्वालिटी के बारे में समझेंगे। यानी समतल दर्पण हमारा क्या होगा? आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। समतल दर्पण पर जब भी हम अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो क्या होगा? आभासी होगा, यानी आभासी होगा और सीधा होगा। वही क्या होता है? हमारा समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण में दूसरा गुण क्या है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु तथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार बराबर होता है। यानी जितना लंबा वस्तु रहेगा उतने लंबा प्रतिबिंब दिखेगा। किसमें? समतल दर्पण में। तीसरा पॉइंट हमारा है क्या? प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई का दर्पण h/2 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हमको h ऊंचाई का प्रतिबिंब देखना है तो जो दर्पण होगा वो आधा होना चाहिए, यानी h/2 होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हमको देखना है कि h ऊंचाई का प्रतिबिंब देखना है तो जो दर्पण यानी दर्पण हमारा आएगा वो आएगा h/2, यानी प्रतिबिंब के ऊंचाई का आधा होना चाहिए दर्पण की लंबाई। अब इसके बाद समझेंगे चौथा गुण। चौथे गुण में क्या है? प्रतिबिंब जितना आगे होगा उतना दर्पण के पीछे होगा। कहने का मतलब हमारा कि जितना दर्पण के आगे प्रतिबिंब होगा उतने दर्पण के जितना दर्पण के आगे वस्तु होगी उतने दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लीजिए हमारा दर्पण है और दर्पण के आगे यहाँ पर हमने वस्तु रखा है, तो जितना वस्तु आगे होगा दर्पण के पीछे उतने दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यही इस लाइन का मतलब है। अब इसमें एक खास और नोट, और ये हमारा बहुविकल्पी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसको ध्यान में रखना बच्चों, क्योंकि अक्सर ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन डाल देगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो आपको बताना है कि अनंत होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने ग्रुप यानी दोस्तों यारों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गोल्ड परिवार को सपोर्ट करिए ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा सकें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।